स्वागत करते हैं। और यह बिहार दरोगा, बीपीएससी, बीएसएससी और रेलवे के लिए अति महत्वपूर्ण यह वीडियो साबित होगा, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आप बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं या बीपीएससी, रेलवे या बिहार पुलिस के लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आज बात किया जाए सेट नंबर 54, 54 नंबर सेट नंबर आपको आज उपलब्ध किया जा रहा है इसके माध्यम से। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो पुराना वीडियो नहीं देखे होंगे तो ज्ञान बिंदु का है ना प्ले लिस्ट बन गया है, और उसमें जाकर आप पुराना जो सेट रिवीजन कर लेंगे। चलिए देर नहीं करते हुए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है कब शुरू किया गया था। 2015 में पूछ रहा है, ये कहाँ शुरू किया गया था। तो ये तो बात स्पष्ट जान चुके हैं कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 में लाया गया था। इसमें राज्य पूछा जा रहा है, तो ये तमिलनाडु में दोस्तों, तमिलनाडु ऑप्शन दिया है, राजस्थान दिया है, लेकिन इसमें सही जवाब होगा राजस्थान में। इसका सही जवाब है राजस्थान, सी नंबर ऑप्शन सही है। विश्व के सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत का उदाहरण पूछ रहा है। तो आप तो जानते ही दोस्तों, सबसे पुराना वलित पर्वत के में अरावली का नाम आता है। अरावली जो है सबसे प्राचीनतम, ये सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत के रूप में जाना जाता है। लैंडफॉल जो कहाँ पर अवस्थित है, यह लैंडफॉल जो है यह कहाँ पर अवस्थित है। इसका सही जवाब है अंडमान निकोबार में, जो है अंडमान निकोबार में यह लैंडफॉल द्वीप स्थित है। तुजु घाटी पूछ रहा है, तुजु घाटी ये कहाँ पर है, तुजु घाटी के बारे में पूछ रहा है। तुजु घाटी यह किस राज्य में अवस्थित है। तो तुजु घाटी आपको नागालैंड में है, तुजु घाटी नागालैंड में है, इस बात को याद रखेंगे, डी नंबर ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से वो कौन से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण नहीं है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है दोस्तों, आपको जो है याद रखेंगे। सिनकोना है, मोहगनी है, उसके बाद बात किया जाए आपको बांस है, लेकिन साल जो है आपको सदाबहार वन का उदाहरण नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों, 18 सितंबर को बांस दिवस मनाते हैं, और बांस क्या है, घास है, घास श्रेणी में आता है, घास श्रेणी में। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत पूछ रहा है। इसकी शुरुआत जो दोस्तों आपको 1996-97 में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत 1996-97 में शुरू किया गया था, सी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें असत्य कथन चुनना है। चलिए बात करते हैं, इसमें असत्य कथन की बात करते हैं। सुबरीगिरी योजना अक्की नदी पर, और श्रीशैलम ये कृष्णा नदी पर है दोस्तों, कृष्णा नदी पर है, लेकिन गोदावरी नदी पर नहीं है, ये आपको बी नंबर ऑप्शन गलत दिया है। और बात किया लक्ष्मीबाई बांध परियोजना आपको बेतवा नदी पर है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। किसाऊ परियोजना जो आपको टोंस नदी पर है, किसाऊ परियोजना जो किस नदी पर है, ये टोंस परियोजना पर है। इसमें जो गलत जो चुनना था आपको करेक्ट कर लीजिए। श्रीशैलम जो है कृष्णा नदी पर, गोदावरी नदी पर बिल्कुल नहीं है। ट्रीटिकेल जो है, ट्रीटिकेल ये इन जो बताएंगे कि किन दो खाद्य पदार्थों को मिलाकर एक संकर बनाया गया है। तो ट्रीटिकेल जो है किन दो को मिलाकर एक संकर को क्रॉसिंग किया गया है, बनाया गया। तो इसमें सही जवाब होगा आपको गेहूं और राई को मिलाकर ट्रीटिकेल जो बनाया गया है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आर्टिकल 137 सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है। आर्टिकल जो है 137 सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है। तो क्या प्रदान करता है दोस्तों, अपने निर्णय को पुनर्विचार करने के लिए आर्टिकल जो है 137 सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति प्रदान किया गया, अपने निर्णय को पुनर्विचार कर सकता है। निम्नलिखित में से वो कौन सी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की सहयोगात्मक पीठ नहीं है। बताइए कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का सहयोगात्मक पीठ कौन सा नहीं है। तो याद रखेंगे 10 का सही जवाब डी नंबर आपको नहीं है, पुणे है, चेन्नई है और भोपाल है, ये है, लेकिन दिल्ली नहीं है, बिल्कुल इसमें डी नंबर गलत था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का सहयोग पीठ नहीं है। तब वो यही क्वेश्चन था, दिल्ली नहीं था। निम्नलिखित में से वह कौन किस प्रश्न का विषय लोक महत्व, मतलब कि किस प्रश्न का विषय लोक महत्व, बात करते हैं लोक महत्व में दिया गया है। लोक महत्व का होता है तथा इस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। किस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 11 का सही जवाब होगा दोस्तों अल्प सूचना प्रश्न को ये पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस प्रकार सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। महिला सशक्तिकरण समिति में कितने महिला सदस्य होती है। महिला सशक्तिकरण में कितने सदस्य होते हैं,
तो 12 का सही जवाब होगा आपको 30 सदस्य होती है। महिला सशक्तिकरण में सदस्यों की संख्या 30 होती है, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नदी बोर्ड अधिनियम कब गठित किया गया था? नदी बोर्ड पूछ रहा है, नदी बोर्ड अधिनियम कब लाया गया था दोस्तों? नदी बोर्ड अधिनियम आपको 1956 में लाया गया था। 1956 में नदी बोर्ड अधिनियम लाया गया था, इस बात को याद रखेंगे। 1955 में बीसी खेर की अध्यक्षता में गठित भाषा आयोग की समीक्षा पर बनी समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो आप तो जानते हैं गोविंद बल्लभ पंत को, है ना। गोविंद बल्लभ पंत जो है यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे हैं और इनके नाम पर गोविंद बल्लभ सागर पंत परियोजना भी है, ये भी याद रखेंगे। 1955 में जीबी खेर की अध्यक्षता में गठित भाषा आयोग की समीक्षा के लिए एक समिति बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत को जी को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नुआ मंडी ये लौ अयस्क, नुआ मंडी जो है लौ अयस्क किस क्षेत्र में है? नुआ मंडी पूछ रहा है, यह कहाँ पर लौ अयस्क क्षेत्र जो है, ये नुआ मंडी जो है याद रखेंगे, ये झारखंड में है दोस्तों, झारखंड में। बैलाडीला का खान पूछता रहता है, आपको याद रखें छत्तीसगढ़ में, ये लौ अयस्क है, लेकिन नुआ मंडी पूछा है तो आपको झारखंड याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, देखेंगे, कमलांग बाग अभयारण्य अवस्थित है। कमलांग बांध पूछ रहा है, कमलांग बांध कहाँ है दोस्तों? ये अरुणाचल प्रदेश में है। कमलांग बांध परियोजना बांग अभयारण्य जो है, परियोजना नहीं है, बांग अभयारण्य जो है। कमलांग बांग पूछेगा अभयारण्य कहाँ है तो अरुणाचल प्रदेश में, याद रखेंगे। लानोस घास के मैदान की बात करें, लानोस जो है वेनेजुएला में है दोस्तों। लानोस घास के जो है संबंध किस देश से है तो वेनेजुएला से है, वेनेजुएला। कच्चा तेल में उत्पादन में प्रथम स्थान पर वेनेजुएला ही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ओलांग सोया क्या है? ओलांग सोया क्या है? तो ये जहाज को पुनर्वर्तन रखना, यानी जहाज को तोड़ने फोड़ने के काम जो है वो जो क्या कहा जाता है, इसी को ओलांग सोया के नाम से जाना जाता है। उसको पुनर्निर्माण किया जाता है, उसी को ओलांग सोया के नाम से जाना जाता है। आपको 18 के सी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, उच्चतम न्यायालय अपने किस वाद में निष्क्रिय मृत्यु इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया? वह कौन सा केस था? वाद का मतलब होता है केस, किस में जो है निष्क्रिय मृत्यु को स्वीकार किया था? वह कैसा मामला था? तो अरुणा रामचंद्र शान बाग बनाम भारत संघ 2001 के मामले में यह निष्क्रिय मृत्यु को स्वीकार किया गया था। अरुणा रामचंद्र शान बाग बनाम भारत संघ 2001 के मामले में इसको स्वीकार किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नीति निषेध तत्व का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है, यह किस विद्वान का विचार था? तो BN राव का विचार था दोस्तों। नीति निषेध तत्व का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है, यह विचार तो दिया गया था BN राव, और ये संवैधानिक सलाहकार भी थे BN राव, संवैधानिक सलाहकार। प्रारूप समिति के तो आप तो जानते हैं अम्बेडकर जी को बनाया गया था। अब देखिएगा, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन संबंधी, उपराष्ट्रपति निर्वाचन के कर्तव्य के संबंध में प्रावधान का उल्लेख किया गया है। ये जो प्रावधान किया गया है आपको उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में, तो ये आपको आर्टिकल 70, आर्टिकल 65 भी है, याद रखेंगे। आर्टिकल 65 जो है दोस्तों, आपको उपराष्ट्रपति जो है अगर राष्ट्रपति नहीं रहते हैं तो इस हैसियत में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा आर्टिकल 65 के तहत। और कुछ विशेष परिस्थिति आ जाती है, कुछ ऐसे इमरजेंसी आती है तो आपको 70 आर्टिकल के तहत पर काम करेगा। निम्नलिखित में से बताना है कि कौन सा विकल्प असत्य है। चलिए इसमें गलत चुनते हैं। तो यूनाइटेड इंडियन कमेटी WC बनर्जी है ना, WC बनर्जी बिल्कुल सही है। देव समाज आपको शिव नारायण अग्रहोत्री के द्वारा इसकी स्थापना किया गया, देव समाज को। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये दादा भाई नौरोजी थे, आपको सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे, नौरोजी थे, ठीक है, दादा भाई नौरोजी थे, याद रखेंगे। इसमें ये गलत असत्य दिया है। पूना सार्वजनिक सभा MG रनारे को महाराष्ट्र का सुकरात बोला जाता है, MG रनारे को महाराष्ट्र का सुकरात बोला जाता है, ये भी बात याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बंगाली समाचार पत्र के संस्थापक पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब होगा 23 का सही जवाब बताएंगे आपको द्वारकानाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, गिरीश चंद्र घोष, जुगल किशोर शुक्ल। तो बंगाली समाचार पत्र का सही जवाब होगा इसका B नंबर ऑप्शन सही है। गिरीश चंद्र घोष जो है बंगाली समाचार पत्र के संस्थापक थे, B नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये जो है गांधी दास पैक्ट है, ये गांधी और पूना पैक्ट नहीं है दोस्तों। गांधी और पूना पैक्ट जो आपको 1932 में हुआ था,
1932 में हुआ था। गांधी पुणे पैक्ट जो होता है आपको 1932 में हुआ था। गांधी जी और अंबेडकर के बीच में ये आपको पुणे पैक्ट। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है गांधी दास पैक्ट पूछ रहा है, तो आपको नवंबर 1924 में गांधी दास पैक्ट 1924 में किया गया था, नवंबर मंथ में। कानपुर संयंत्र केस में किस आंदोलन के नेता के विरोध था? कानपुर जो है संयंत्र किस नेता के आंदोलन के विरोध में था? आप बताएंगे। 25 का सही जवाब होगा आपको सी नंबर, आपको साम्यवादी आंदोलन से संबंधित था। कानपुर जो केस जो है आंदोलन के नेता के विरुद्ध था, साम्यवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ था। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। संगनेर का युद्ध जो है संगनेर का जो युद्ध हुआ था, बताएंगे कब हुआ था? बताइए। इसका सही जवाब होगा 1679 ईस्वी में संगनेर का युद्ध जो हुआ था 1689 में किया गया था। 1689 में बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, देखेंगे मांझी प्रथा का संबंध किस सिख गुरु से है? तो 10 वो गुरु हुए हैं, तो ये बात याद रखेंगे। मांझी प्रथा जो पूछ रहा है, मांझी प्रथा किस गुरु से जुड़ा हुआ है? मांझी प्रथा जो है दोस्तों आपको गुरु रामदास से जुड़ा हुआ है। मांझी प्रथा गुरु रामदास से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से वो कौन सा लॉर्ड रीडिंग से संबंधित है? लॉर्ड रीडिंग से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए बताइए तो कौन सा जो कथन है लॉर्ड रीडिंग से संबंधित था? तो आपको रोलेटिंग एक्ट की वापसी जो है आपको लॉर्ड रीडिंग से संबंधित था। चलिए सी नंबर ऑप्शन सही था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1857 के समय गढ़मंडला जबलपुर का नेतृत्व कौन कर रहा था? ये आपके गढ़मंडला जबलपुर जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो गढ़मंडला जबलपुर का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसका सही जवाब होगा शंकर शाह कर रहा था। गढ़मंडला जबलपुर का नेतृत्व आपको कौन कर रहा था? शंकर शाह के द्वारा किया जा रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में प्रांतों की संख्या कितना था? 4 था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रांतों की संख्या 4 था दोस्तों, 4 था। और लेकिन अशोक के समय 5 गो प्रांत बन जाता है, तो 5वां प्रांत का नाम पूछा गया। 5वां प्रांत का नाम बताएंगे। अशोक के समय में 5वां प्रांत बना हुआ था, कौन था? कलिंग, 5वां प्रांत बना हुआ था। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 4 गो प्रांत, लेकिन अशोक के समय में 5 प्रांत बढ़ जाता है, तो वो 5वां प्रांत जो बन जाता है आपको कलिंग बन जाता है। 261 में कलिंग युद्ध हुआ था, जो रक्तपात की नीति इसमें जो है आपको जो है अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सी मंदिर जो है गुप्तकालीन नहीं है? तो गुप्तकालीन मंदिर नहीं पूछ रहा है कि इसमें कौन नहीं है। आपको ए नंबर है मोड़ोदरा जो है चोलकालीन, ये है चोलकालीन है। आपको चलती है बात कीजिए गुप्तकालीन मंदिर में। शिव मंदिर आपको तिगवा मध्य प्रदेश में पड़ता है। शिव मंदिर तिगवा यह मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। पार्वती मंदिर नया ठुकार में ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। पार्वती मंदिर और विष्णु मंदिर आपको ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। और दशावतार मंदिर आपको उत्तर प्रदेश में पड़ता है। दशावतार मंदिर ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यह गुप्तकालीन है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें विकल्प सत्य चुनना है, तो 32 का सही जवाब होगा। 32 का इसमें सही है, तो कथासार होगा आपको छामेंद्र के द्वारा किया गया था। कथासार सत्य पूछ रहा है ना, कथा सरिता सार सोमनाथ ना, सोमदेव थे ना, सत्य पूछ रहा है ना, तो ये ठीक है। छमेंद्र बता रहे हैं, ठीक है। चलिए इसमें ए नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति के व्यापक जानकारी का स्रोत क्या है? अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक नीति के व्यापक स्रोत पूछ रहा है, तो उसको आर्थिक नीति की जानकारी किससे प्राप्त किया जाएगा? डी नंबर ऑप्शन है तारीख फिरोज शाही के अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक नीति की जानकारी मिलती है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाबर के द्वारा रचित किया गया बाबरनामा निम्नलिखित में से किस हिंदू राज का उल्लेख मिलता है? बताएंगे किस हिंदू राज का उल्लेख मिलता है। चलिए बात करते हैं बाबरनामा में आपको किस हिंदू राज की जानकारी मिलती है, तो आपको मेवाड़ की जानकारी मिलती है। बाबरनामा में जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो ये आपको केंद्रीय वित्त मंत्री हुआ करते हैं। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष पूछेगा तो याद रखोगे आपको केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। ये क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? प्रभावी राजस्व घाटा पूछ रहा है कि यह किसके द्वारा प्रस्तावित किया जाता है, प्रस्तुत किए जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा कि सी नंबर ऑप्शन है। आपको लोक लेखा समिति के द्वारा आपको 1951 में स्थापना किया गया था। 22 को सदस्य आपको लोकसभा से और 7 गो राज्यसभा से होते हैं। राज्यसभा से 7 गो रहते हैं। तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष के द्वारा ये प्रस्तुत किया जाता है राजस्व घाटा। 1951 में लोकसभा से 22 गो, राज्यसभा से 7 गो रहते हैं।
सदस्य की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर चलिए विचार करते हैं। और यहाँ पर बात किया जाता है, यह पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन का जल निकास का प्रणाली में मिलता है। ठीक है, बिल्कुल बात सही है। और ये जो है यहाँ के लोगों का युद्ध प्रिय था, ये युद्ध प्रिय था दोस्तों। युद्ध कहाँ करते थे लोग, युद्ध प्रिय नहीं था, युद्ध प्रिय नहीं था, युद्ध प्रिय नहीं था, युद्ध प्रिय। इस पर 37 का देख लेते हैं, आपको ए नंबर समझ बता रहे हैं। युद्ध प्रिय नहीं था, बिल्कुल सही है। युद्ध प्रिय नहीं था, युद्ध थोड़े करते थे लोग, बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। और बात करते हैं इसमें सेंधोवासी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, ये नहीं करते, पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। और ये जो है चौथा नंबर के जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का प्रचलित था, बिल्कुल सही है। इस प्रकार जो है 1, 2 और 4 बिल्कुल सही है, ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बौद्ध संघ के प्रथम विभाजन पूछ रहा है, तो ये चौथा बौद्ध संगति में हुआ था। इस बात को याद रखें, महायान और हिनायन में बटा हुआ था, इसमें याद रखने को। और बात करते हैं रेने फ्रॉन्ट ट्रॉफी। रेने फ्रॉन्क ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित, रेने फ्रॉन्क ट्रॉफी पूछ रहा है, यह किस खेल में दिया था, आपको बैडमिंटन से दिया था। रेने फ्रॉन्क ट्रॉफी ये बैडमिंटन के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें जो है असत्य की बात करते हैं। देखो तो इसमें बात करें, खो खो में 12 को आपको, खो खो में 10 को दिया, खो खो में 9, खो 9 मतलब कि खोना ना आ रहा है तो 9 हो गया, खोना 9 होगा। जिम्नास्टिक में 8 को होता है, बेसबॉल में आपको 9 को होता है, पोलो में, वाटर पोलो में 7 को होता है। अब पोलो पूछेगा, पोलो में 4 को, घर में कितना पोल होता है दोस्तों, 4 होता है। तो इस तरह याद रखेगा, पोल कितना, 4 को। तो ये आपको याद रखेंगे, इसमें बी नंबर सब गलती है, 9 को आपको खो खो में रहता है, इसको सुधार कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार बताना है। कोपेन के जो जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है, आपको जो है डी नंबर ऑप्शन है, वर्षा और ताप है। कोपेन के जो है जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है, वर्षा और ताप है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। खारदुंगला दर्रा ये कहाँ पर है दोस्तों, खारदुंगला दर्रा जो है आपको, ये आपको लद्दाख में, हेमिस जो है आपको लद्दाख में भी है, ये भी बात याद रखेंगे। लखवार जो जनजाति किस राज्य में निवास करती है, लखवार जनजाति पूछ रहा है। तो लखवार जनजाति बताओ तो कहा, ये मिजोरम में पाई जाती है ना। लखवार जनजाति आपको मिजोरम में पाई जाती है। मैतई जनजाति आपको मिजोरम में भी पाई जाती है, ठीक है ना। लखवार, मैतई ये सब आपको मिजोरम में पाया जाता है। नहीं, मैतई तो मणिपुर में पाया जाता है, मणिपुर में, सॉरी, मिजोरम में आपको लखवार पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या परसेंट के मामले में राज्य निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या परसेंट के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा निवास करने वाला सबसे कौन सा, तो हिमाचल प्रदेश के लोग जो है सबसे ज्यादा गाँव में निवास करते हैं। ये आपको आंकड़ा बताया गया है 2011 की जनगणना के द्वारा ये बताया गया है। और विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है, 45 का बताएंगे, 12 जून को मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है, आपको बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में पहली तैरती हुई मिसाइल प्रशिक्षण रेंज का नाम क्या है। भारत में तैरती हुई मिसाइल प्रशिक्षण रेंज का नाम क्या है, आईएनएस इन्वेशन इसका नाम बिल्कुल सही है। आईएनएस इन्वेशन ये भारत की पहली मिसाइल प्रशिक्षण रेंज का नाम आईएनएस इन्वेशन है, आपको याद रखेंगे, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। महादेवी वर्मा को उनकी कौन सी कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, आपको यामा के लेखक के लिए महादेवी वर्मा को जो है आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ आपको साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है, ये भी बात याद रखेंगे। जी शंकर कुरूप को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ये भी बात याद करते चलना है। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसमें जो है खुला नाड़ी का संबंधित तंत्र होता है, किसमें जो खुला नाड़ी का तंत्र संचालित होती रहती है, तो किसमें खुला नाड़ी का के द्वारा संचालित होती है, तो आपको काकरोच में खुला नाड़ी तंत्र रहती है। खुला नाड़ी तंत्र आपको किस जंतु में, काकरोच में पाया जाता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है, चलो बताओ तो यार। ये आपको अस्थि है, संयोजी ऊतक, आपको रक्त है, बिल्कुल है, उपास्थि है, उपास्थि भी है, तो आपको
ठीक है, संयुक्त ऊतक, लेकिन कंकाल पेशीय बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ये आपको नहीं है, इस प्रकार से याद रखोगे। डी नंबर सर बिल्कुल इसमें गलत दिया है। चलिए, लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है? तो अल्पता या एनीमिया रोग होता है। लोहा की कमी से जो है, आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाती है, जिसे अल्पता रोग बोला जाता है। हमारे शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या कितना है? हमारे शरीर में जो मांसपेशियों की संख्या पूछ रहा है, तो 639 है, 639 है। 639 जो है हमारे मांसपेशियों का मसल जो है 639 है। योगतम की उत्तरजीवित का प्रतिपादन कौन है? योगतम के उत्तरजीवी का प्रतिपादन कौन किया है? तो ये 52 का सही जवाब होगा, बी नंबर को डार्विन के द्वारा। योगतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादक आपको डार्विन के द्वारा दिया गया था। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से वो कौन सा दर्पण को आभासी दर्पण भी कहा जाता है? कौन सा दर्पण के दोस्तों आभासी दर्पण को बोलिएगा? तो किस दर्पण को आभासी दर्पण बोलिएगा दोस्तों? आपको अवतल दर्पण को आभासी दर्पण बोला जाता है। अवतल दर्पण को क्या बोलिएगा? आभासी दर्पण बोला जाता है। चंद्र ग्रहण घटित होता है। चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? तो चंद्र ग्रहण दोस्तों पूर्णिमा के दिन घटित होता है। बी नंबर ऑप्शन सही है। चंद्र ग्रहण जो घटता है आपको पूर्णिमा के दिन में यह घटता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि आपस में दो आवेश वस्तुओं के बीच में धनात्मक धारा नहीं बहती है, यदि वे होते हैं। क्या हो गया? जो आपस में जो है वो आवेश वस्तुओं को विद्युत धारा नहीं बहती है, वे क्या होंगे? क्या हो गया? 55 का सही जवाब बताएंगे। 55 को हो जाएगा सी नंबर। समान विभव में आपको जो है दो आवेशों में आपको समान विभव जो होता है उसमें बहेगा नहीं, आपको इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं हो पाएगा, समान विभव में नहीं हो पाएगा इलेक्ट्रिक प्रभाव। आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा सॉरी मोटर कार में जो है शीतलन यानी रेडिएटर में किस सिद्धांत का काम करता है? यानी मोटर कार में जो है रेडिएटर लगा रहता है, वो किस सिद्धांत पर काम करता है? देखते हैं ना, कूलिंग के काम करता है। रेडिएटर किस रूप में काम करता है? कूलिंग के काम करता है। तो बताओ इसमें क्या हो जाएगा? 56 का हो जाएगा बी नंबर, आपको केवल संवहन का काम करता है। ये आप जो संवहन का काम करता है, रेडिएटर जो है आपको संवहन का काम करने का इसका प्रमुख काम है। निम्नलिखित में से वो कौन सी एंटीसेप्टिक नहीं है? कौन सा है? एंटीसेप्टिक नहीं है। तो बताओ एंटीसेप्टिक नहीं है दोस्तों, तो इसका सही जवाब आपका आयोडीन है, फिनोन है, आपको फॉर्मल्डिहाइड है। लेकिन एस्पिरिन जो है दोस्तों ये दर्द निवारक गोली है, एंटीसेप्टिक नहीं है। दर्द निवारक एस्पिरिन जो है, लेकिन दर्द निवारक गोली है, लेकिन एंटीसेप्टिक नहीं है। आपको बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित विकल्प में से असत्य बताना है। तो गाय के तबोस इंडिका होता है, मक्खी का मूसिका डोमेस्टिका होती है, आपको बिल्ली का होता है फिलेस फैमिली का, ये कुत्ता का होता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। मेढक का आपको राना टिग्रिस होता है, राना टिग्रिस आपको, ये आपको सी नंबर बिल्कुल गलत दिया है, इस बात को याद रखेंगे। सूक्ष्म कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। सूक्ष्म कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है, क्या होती है? तो बताओ, तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर का, जीवाणु होती है। सूक्ष्म कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है या कोशिका की होती है? कोशिका की होती है। ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वो कौन सा मोनेरा जगत का भाग नहीं? कौन सा दोस्तों मोनेरा जगत का भाग नहीं है? 60 के बताइए तो। कॉक जो है मोनेरा जगत का दोस्तों, ये कॉक जो है मोनेरा जगत का है? बिल्कुल नहीं है, मोनेरा जगत का बिल्कुल नहीं है। आपको सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल नहीं जवाब है। ग्रीन हाउस गैस का जो है संकल्पना किसने प्रस्तुत किया है? जोसेफ फोरियन के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ग्रीन हाउस की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो जोसेफ फोरियन। ग्रीन हाउस का प्रतिपादक या संपादक कौन किए थे? आपको जोसेफ फोरियस के द्वारा इसको सिद्धांत दिए हुए थे, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से वो कौन सी सल्फर प्राप्ति की विधि है? बताओ, तो सल्फर प्राप्ति की विधि पूछ रहा है। वो कौन सा मेथड जो है, वो कौन सी विधि जो है जिससे सल्फर प्राप्ति किया जाएगा? तो इसका 62 का सही जवाब होगा, 62 का हो जाएगा डी नंबर आपको। फ्रॉस्ट विधि के द्वारा आपको फ्रॉस्ट विधि के द्वारा सल्फर की प्राप्ति किया जाता है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों? रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो बताओ, रेफ्रिजरेटर जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? आपको उष्मागतिकी के नियम पर काम करता है। रेफ्रिजरेटर जो है आपके घरों में जो होता है उष्मागतिकी के नियम पर यह काम करता है। रेफ्रिजरेटर ये उष्मागतिकी के सिद्धांत पर काम करता है रेफ्रिजरेटर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है पाई मेसोन पर आवेश होता है। पाई मेसोन पर आवेश होता है, इसका सही जवाब होगा आपको सी नंबर, आपको धनात्मक और ऋणात्मक होता है दोस्तों। आपको पाई मेसोन पर आवेश क्या होता है? तो आपको धनात्मक और ऋणात्मक होता है। इस प्रकार सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की
न्यूट्रॉनों के योग को क्या कहा जाए? नाभिक में जो होता है ना, नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योग को क्या कहा जाएगा? क्या लगता है दोस्तों आपको? इसमें जो है आपको ये नंबर परमाणु संख्या बोला जाएगा, परमाणु संख्या बोला जाएगा। ठीक है ना? परमाणु संख्या आपको नाभिक और प्रोटॉनों की योग्यता को क्या कहा जाता है? परमाणु संख्या बोला जाएगा। चलो आगे बात करते हैं। रेडियो सक्रियता तत्व के किस कण का उत्सर्जन से संभारिक बनता है? रेडियो सक्रियता तत्व के किस कण के उत्सर्जन से संभारिक तत्व बनता है? तो इसका 66 का सही जवाब होगा, 66 हो जाएगा। बी नंबर आपका बीटा कण के उत्सर्जित से संभारिक बनता है बीटा कण, याद रखोगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्षार में मिथाइल ऑरेंज को किस रंग में परिवर्तित कर देगा? क्षार में जो है मिथाइल ऑरेंज जो किस रूप में परिवर्तित कर देगा? गुलाबी, पीला, आपको लाल या नीला? बताओ क्या होगा? इसका सही जवाब होगा पीला रंग में। दोस्तों ये क्षार में मिथाइल ऑरेंज को जो किस रंग में परिवर्तित करेगा? पीला रंग में परिवर्तित करेगा, पीला रंग याद रखेंगे। नाइटर जो है किस धातु का अयस्क है? नाइटर जो है किस धातु का अयस्क पूछ रहा है। तो नाइटर जो है दोस्तों याद रखा पोटेशियम का है। नाइटर जो है किसका अयस्क है, किस धातु का? तो ये आपको पोटेशियम का अयस्क है, पोटेशियम का आपको सी नंबर याद रखोगे। नाइटर जो है पोटेशियम का अयस्क है, आपको सी नंबर याद रखेंगे। और बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं को बहिष्कार करने का सुझाव किसने दिया था? जो बंगाल में ब्रिटेन वस्तुओं का बहिष्कार करने का सुझाव किसने के द्वारा दिया गया था? तो आपको कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा दिया गया था। और जानते हैं दोस्तों ये जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव तो आपको किसके द्वारा? कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा दिया गया था। और गांधी जी ने बोले हुए थे ये विदेशी वस्तु का बहिष्कार ही अंग्रेजों के विरुद्ध में सर्वोत्तम ये औजार है। तो इस बात को भी याद रखेंगे। ये सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा दिया गया था। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें गांधी जी ने सेवा धर्म की स्थापना कब किया था? गांधी जी ने सेवा धर्म की स्थापना आपको दक्षिण अफ्रीका में किया हुआ था, है ना। फिनिक्स आश्रम का डरबन भी स्थापना करते हैं 1904 में। तो ठीक है ना, ऐसे जो है सेवा धर्म की स्थापना साबरमती आश्रम का 1915 में करते हैं। तो ऐसा बात भी याद रखेंगे। साउथ अफ्रीका से आपको कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष रहे हुए थे। ठीक है ना। 9 जनवरी को 1915 को आते हैं, 1915 को आते हैं और 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाता है। ठीक है ना, इस बात को भी याद रखेंगे। दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, 1893 में गए हुए थे। ये सब चीज बातें याद रखेंगे। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया? 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया है? तो एम एन राय के द्वारा किया गया। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना एम एन राय के द्वारा किया। मनमेंद्र नाथ रॉय जिसका फुल फॉर्म नाम है, मनमेंद्र नाथ रॉय। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर चलिए विचार करते हैं। 72 की बात करते हैं। 72 में कि बोल्शेविकों का यह विश्वास था, ठीक है ना, बोल्शेविकों का यह विश्वास था कि जार के रूप में जैसे दमनात्मक समाज की पार्टी को अनुशासित होना चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या में नियंत्रण करना चाहिए। हाँ बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल सही है, ये 1 नंबर बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं। अलग क्वेश्चन के इसमें देखेंगे। बात किया जाए इसमें 72 का, ठीक है। मन सेविक यह मानते थे, मन सेविक ये बोल्शेविक हो गए और मान सेविक देखोगे तो दो आपको विचारधारा था, बोल्शेविक था और मन सेविक विचार। ये मानते थे कि पार्टी को सभी के लिए खुला रखना चाहिए, जैसे कि जर्मनी। उपयुक्त में से कथनों से बताओ, जैसे कि जर्मनी के लिए खुलता। मानसेविक और बोल्शेविक के बारे में दिया गया है, ये दोनों का स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस प्रकार जो है 1 और 2 बिल्कुल सही जवाब है। 72 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फ्रांसीसी क्रांति के 100 वर्ष के वर्षगांठ मनाने पर, 100 वर्ष जो हो गया था उसके वर्षगांठ मनाने पर एफिल टावर का निर्माण किया गया। जो एफिल टावर देखते हैं ना, पेरिस में जो है बनाया गया था। आपको पेरिस ओलंपिक से लेकर ओलंपिक गेम का आयोजन किया गया था वहां पर पेरिस में। तो याद रखोगे ये जो है पेरिस में जो फ्रांस की क्रांति जो हुआ था 100 वर्ष के होने के उपलक्ष्य में एफिल टावर का निर्माण किया गया था। चलिए बताइए तो एफिल टावर का निर्माण कब किया गया था? 1889 में किया गया था, 89 में, है ना। 1889 में किया गया था, 89 में याद रखोगे। 1889 में आपको एफिल टावर को निर्माण किया गया था। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। वह क्रांतिकारी नेता कौन बताना है? वह क्रांतिकारी नेता कौन था जिसने क्यूबा की भूमि में, क्यूबा की राजधानी कहाँ है? हवाना है। क्यूबा के राजधानी हवाना, है ना। सिगरेट के लिए हवाना जाना जाता है। तो ये आपको क्यूबा की भूमि में सुधार और साक्षरता को में सुधार किया था। तो बताओ तो कौन किया था दोस्तों? तो इसका याद रखोगे फिदेल कास्त्रो जो था, फिदेल कास्त्रो
ये जो है वो क्रांतिकारी नेता था जो आपको क्यूबा की भूमि में सुधार और साक्षरता में सुधार किया हुआ था। फिदेल कास्त्रो के द्वारा किया गया था। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और प्रसिद्ध जो है ऐतिहासिक बांस नृत्य, तो बांस दिवस आपको 18 सितंबर को मनाया जाता है, 18 सितंबर को मनाया जाता है, इस बात को याद रखोगे। तो बांस दिवस, बांस नृत्य जो है, बांस नृत्य पूछ रहा है, तो बांस नृत्य जो है कहाँ मनाया जाता है, तो यह नृत्य जो है कि मनाया जाता है चेराव नृत्य के द्वारा। चेराव नृत्य है ना, बांस नृत्य जो है चिराव नृत्य के नाम से भी जानते हैं। बांस नृत्य को जैसे बम्बू डांस के नाम से, किस नृत्य को, बम्बू डांस, चिराव नृत्य को बम्बू डांस बोला जाता है। बम्बू क्या है, घास क्या है, बम्बू एक घास के प्रजाति है। अगर दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला कौन सा पौधा, तो ये हो गया आपको बांस ही है, बांस है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति वर्ष सिरोही लिली दिवस मनाते हैं, कौन सा दोस्तों, सिरोही फेस्टिवल मनाया जाता है, सिरोही उत्सव मनाया जाता है। तो चलो बताओ तो सिरोही फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, आपको मणिपुर में मनाया जाता है सिरोही फेस्टिवल, है ना। सिरोही फेस्टिवल आपको आपको मणिपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश भारत की गजल क्वीन के नाम से जानते हैं, बताओ भारत की जो है गजल क्वीन के नाम से किसको जानते हैं, जो 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो बताओ कि भारत में जो है गजल के क्वीन किसको बताया, भारत की गजल के क्वीन जिनको 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, उनका नाम था बेगम अख्तर, नाम था क्या है दोस्तों, भारत की गजल क्वीन के नाम से बेगम अख्तर को जाना जाता है, जिनको 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये भी बात याद रखेंगे, गजल क्वीन बेगम अख्तर, गजल क्वीन बेगम अख्तर। चलो आगे बात करते हैं, अधिकांशतः भारतीय लिपियां निम्नलिखित में से किस लिपि से विकसित हुआ, अधिकांशतः जो भारतीय लिपियां जो है किससे विकसित हुआ, संस्कृत से हुआ भाई, ब्राह्मणी से, यूनानी या द्रविड़ से हुआ। चलो बताओ इसमें जो है सही जवाब होगा, अधिकांश जो लिपियां जो विकसित है ब्राह्मणी लिपि से हुआ, ब्राह्मणी लिपि से ही अधिकांश लिपियां बनी हुई है। रियो शिखर सम्मेलन 1992, रियो शिखर सम्मेलन 1992 में एजेंडा 21 यह क्या बताता है, रियो शिखर सम्मेलन 1992 एजेंडा 21 क्या बताता है दोस्तों, ये जो सही जवाब है सतत विकास के बारे में बताता है। एजेंडा 21 क्या बताता है, सतत विकास को बारे में टारगेट किया गया था एजेंडा 21। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से वह कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद गणना करने की विधि नहीं है, जो देखो सकल घरेलू उत्पाद की जो गणना करने की विधि पूछ रहा है नहीं है, तो बताओ इसमें कहीं कौन सा नहीं होगा, आपको ह्रास लागत विधि जो है इसमें ये गणना करने की विधि नहीं है। सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने की विधि आपको ह्रास लागत विधि बिल्कुल नहीं है। उत्पादन विधि है, आय विधि है, आपको व्यय विधि है, लेकिन ह्रास लागत विधि बिल्कुल नहीं है। भारत के योजना आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष पूछ रहा है, प्रथम उपाध्यक्ष पूछ रहा है, तो आपको गुलजारी लाल नंदा। अब प्रथम अध्यक्ष पूछेगा तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब योजना आयोग का नाम बदलकर आपको नीति आयोग कर दिया गया है, इस बात को याद रखेंगे। तो गुलजारी नंदा उपाध्यक्ष थे, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसरो है ना, इसरो ने किस वर्ष को मार्स ऑर्बिटल मिशन की शुरुआत करे हैं, तो इसरो के द्वारा किस वर्ष मार्स ऑर्बिटल की शुरुआत की, कब किया हुआ था दोस्तों, ये जो सही जवाब होगा 2013 में, मार्स ऑर्बिटल की शुरुआत जो किया था 2013 में। मार्स ऑर्बिटल है ना, मार्स मतलब क्या होगा, मंगल मिशन से संबंधित, मंगल के दो ग्रह कौन है, डिवोस और फबोस है, तो मार्स मिशन की शुरुआत आपको इसरो के द्वारा 2013 में किया गया था, 2013 में। चलो आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि डैश उपयोगकर्ता कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस के रूप में जाना जाता है, डैश उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस के रूप में काम किया जाता है, इसका सही जवाब बताओगे। 83 का सही जवाब होगा, 83 का आपको ए नंबर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस के रूप में काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये नंबर बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से वो कौन सी फोल्डर डिलीट ईमेल को रीस्टोर करने के लिए प्रयोग किया था, याद होगा, फोल्डर डिलीट ईमेल्स को रीस्टोर करने के लिए प्रयोग किया था आपको टारसेफ, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगर बात करते हैं रेमनिम्बी जो है यह किस देश की मुद्रा है, रेमनिम्बी जो है यह किस देश की मुद्रा है, जो चीन के, रेमनिम्बी चीन की मुद्रा है, चीन की मुद्रा। जापान का तो एन मुद्रा है दोस्तों, जापान की मुद्रा एन है। निम्नलिखित में से किस देश में पिरामिड को स्मारक का दर्जा दिया गया, पिरामिड का है, ये आपको पिरामिड दोस्तों आपको मिस्र में देखने को मिलता है, पिरामिड जो है आपको मिस्र में है दोस्तों, मिस्र में। निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता था, तो भारत के लिए पहला व्यक्तिगत कौन सा पदक जीता हुआ था, तो याद रखोगे ये जगह शबाख है जादव के द्वारा जीता गया, शबाख जादव ने, ये आपको व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक में पदक जीतने वाले
खबासा खब खसाबा यादव, सॉरी खसाबा यादव के द्वारा व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक पदक जीता हुआ था, खसाबा यादव के द्वारा दिया गया था। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें इसमें बात करते हैं विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय आपको कहाँ का, वाशिंगटन डीसी हो गया, वाशिंगटन डीसी होता है। और यूनेस्को का दोस्तों कहाँ, पेरिस है, यूनेस्को का पेरिस हो गया, याद कर लिए, यूनेस्को का पेरिस हो गया। और बात किया जाए यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस हो गया, वर्ल्ड बैंक का आपको वाशिंगटन डीसी। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय पूछता है, यूरोपियन यूनियन का ब्रुसेल्स है ना, ब्रुसेल्स है, इस प्रकार याद रखोगे। आसियान का जकार्ता होगा, आसियान का जकार्ता, इस प्रकार आपको 89 का हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलो मिलान सही था। अगले बात करते हैं 89 88 था ना, ठीक है। 89 की बात करते हैं, 89 एक सेकंड देख लेते हैं इसमें। 88 का 88 को हो जाएगा, सी नंबर दोस्तों होगा, 88 का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। मिलान बिल्कुल सही था, आप याद रखोगे 88 का सी। चलिए 89 की बात करते हैं, 89 का सही जवाब होगा ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसमें भागलपुर जो बात करते हैं, भागलपुर में एक आजाद दस्ता का गठन किसने किया था, आजाद दस्ता का आपको सिया राम सिंह के द्वारा किया गया था। आजाद दस्ता का गठन किसने किया था, सिया राम सिंह के द्वारा भागलपुर में एक आजाद दस्ता का गठन किया हुआ था, सिया राम सिंह के द्वारा। प्रभावती दबे किस क्षेत्र में किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी सेनानी, प्रभावती दबे किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी, ये जो आपको याद रखोगे, ये पटना से जुड़ी हुई थी, पटना से जुड़ी हुई थी, है ना। प्रभावती दबे आपको पटना से जुड़ी हुई थी, इस बात को याद रखोगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से छापरा में अपराधी जिला कब घोषित किया, छापरा को अपराधी जिला घोषित किया गया था 1942 में, जो है 1942 में छापरा को अपराधी जिला 1942 में घोषित किया गया था, छापरा को अपराधी जिला 1942 में घोषित किया गया था। मिथिला भाषा का जनक किसको बोला था, मिथिला भाषा का जनक पूछ रहा है, तो विद्यापति को मिथिला भाषा के जनक या पिता के रूप में जाना जाता है। काहिरा बांध अवस्थित है, काहिरा बांध जो है, काहिरा बांध अवस्थित है, 93 का सही जवाब होगा आपको कैमूर में, काहिरा बांध कैमूर, कैमूर में, काहिरा बांध पूछेगा, कैमूर में है दोस्तों, कैमूर में है। भारत ने कितने साल के बाद आईसीसी विश्व कप अपने नाम कर लिया, कि भारत ने कितने साल के बाद जो है आईसीसी का खिताब जीत लिया है, 13 साल के बाद जो है भारत जो है 13 साल के बाद आईसीसी का खिताब अपने नाम किया है। आपको डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत ने 46वें यूनेस्को विश्व धरोहर सूची की बैठक का आयोजन कहाँ करने के लिए फैसला लिया गया था। देखो क्वेश्चन था, भारत के जो है 46वें यूनेस्को बैठक जो है कहाँ किया गया था, कहाँ आयोजन किया गया था, भारत मंडपम में। भारत में जो है 46वें जो है यूनेस्को का बैठक कहाँ आयोजित किया गया था, भारत मंडपम में किया गया था, भारत मंडपम में 46वें यूनेस्को का बैठक आपको भारत मंडपम में किया गया था। हाल ही में चर्चा में रहता थारिस ज्वालामुखी का संबंध किस ग्रह से है ना, थारिस ज्वालामुखी का संबंध पूछ रहा है किस ग्रह से है, तो ये थारिस ज्वालामुखी का संबंध जो है 96 का हो जाएगा आपको मंगल ग्रह से, है ना। थारिस ज्वालामुखी का संबंध ये मंगल ग्रह से है, इस बार को याद रखोगे। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, खालूवार युद्ध स्मारक, खालूवार युद्ध जो है जो चर्चा में था, खालूवार युद्ध जो है स्मारक संग्रहालय हाल ही में कहाँ समाचार पत्रों में देखा गया है, यह क्षेत्र कहाँ पर है, खालूवार। 97 का सही हो जाएगा आपको लद्दाख में। खालूवार युद्ध जो स्मारक कहाँ पर है दोस्तों, ये लद्दाख में दोस्तों, इस प्रकार याद रखेंगे। हाल ही में खबरों में देखा गया नागा शास्त्र 2 क्या है, नागा शास्त्र 2 क्या है, तो ये जो है दोस्तों मानव पोर्टेबल अपराधी ड्रोन है। मानव पोर्टल अपराधी ड्रोन को क्या बोलते हैं, नागा शास्त्र 1 बोला गया है, 1 बोला गया, ये मानव पोर्टेबल अपराधी ड्रोन है। चलो आगे बात करते हैं। 99 क्वेश्चन है, भारत में पहले जो है राज्य राजस्व सिद्धांत की प्रतिपादक किसको बोला जाएगा, भारत पहली जो है राज्य राजस्व अर्थव्यवस्था, सॉरी राजस्व नहीं, एक बार और देखेंगे। भारत में जो है पहली बार, भारत में नहीं होगा, ये वर्ल्ड लेवल पर है, पहली बार जो है राज्य व्यवस्था सिद्धांत, सॉरी अर्थव्यवस्था सिद्धांत, राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत के प्रतिपादक किसको बोला जाता है, 99 का हो जाएगा कार्ल मार्क्स को बोला जाता है दोस्तों। ये जो है पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था के सिद्धांत के प्रतिपादक कार्ल मार्क्स को बोला जाता है, ठीक है। बिहार का वह रसोइया जो 1970 में गांधी जी के हत्या के प्रयास को विफल कर और उनके भोजन में जहर मिलाने से उनकी जान बचाई हुई थी, तो ये जो है बतख मियाँ, बतख।
बतख मियाँ जो थे, बतख मियाँ गांधी जी का ये रसोइया थे और गांधी जी के खाना में ज़हर मिला दिया गया था और इस चीज़ को ज़हर जो है अंग्रेज मिलाया हुआ था और उस समय रसोइया बतख मियाँ था। तो बतख मियाँ ने उस रसोइया माने कि रसोइया जो अंग्रेज जो ज़हर मिलाया था, तो बतख मियाँ देख लिया था और इस प्रकार से गांधी जी को बचा माने कि वो खाना खाकर बतख मियाँ खाना खा लिया, जिसके बाद से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार जो है बतख मियाँ जो है गांधी जी की जान बचाए हुआ था। आप जाइएगा मोतिहारी में, है ना? मोतिहारी में जाइएगा तो बतख मियाँ द्वार भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना? चलिए बतख मियाँ द्वार कहाँ है? तो आपको मोतिहारी में है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज के जो है प्रैक्टिस सेट खत्म हो गया और बात करते हैं दोस्तों अगले प्रैक्टिस सेट की। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहेगा और आशा और उम्मीद करते होंगे आपको याद हो गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा क्योंकि अगले का वीडियो फिर से आपको देखने को मिलता रहेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों, ये आपका चैनल है और आपका ही प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखेंगे।